राम जन्म। राजा दशरथ को संसार के समस्त सुख प्राप्त थे, लेकिन संतान के अभाव के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। यही उनकी चिंता का प्रमुख कारण भी था। अपनी व्यथा उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को बताई और उनसे कोई उपाय करने को कहा। वशिष्ठ ने कहा कि यदि परम तेजस्वी ऋष्यशृंग मुनि उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। उपाय जानकर दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। वे राजसी वैभव त्याग कर नंगे पैर ऋष्यशृंग मुनि के पास गए और उनसे यज्ञ करने की प्रार्थना की। दशरथ की अगाध श्रद्धा देखकर ऋष्यशृंग मुनि यज्ञ के लिए सहर्ष तैयार हो गए। शुभ मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ किया गया। इसमें विश्वामित्र, गौतम, कर्ण आदि अनेक ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। इधर अयोध्या में यज्ञ चल रहा था, उधर देवगण भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे कि वे पृथ्वी पर अवतरित होकर राक्षसों का संहार करें। श्री विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही राजा दशरथ के घर जन्म लेकर पृथ्वी पर न्याय, धर्म और पुरुषार्थ की स्थापना करेंगे। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्ण निर्मित एक दिव्य पात्र था। वह पात्र दशरथ को सौंपते हुए वे बोले, राजन, यह दिव्य खीर अपनी रानियों को खिला दें। इसके प्रभाव से शीघ्र ही उनको 4 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो आपके वंश को तीनों लोकों में अमर कर देंगे। राजा दशरथ आनंदित हो उठे। तदंतर दशरथ महर्षि वशिष्ठ को साथ लेकर अपने महल में पहुंचे। उन्होंने खीर का आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे भाग का आधा भाग मंझली रानी सुमित्रा को सौंपकर शेष भाग के 2 भाग किए। एक भाग छोटी रानी कैकेयी को देकर दूसरा भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। समयानुसार तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। उधर ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान पृथ्वी पर अवतरित होने वाले हैं तो उन्होंने अन्य देवताओं को भी बानर रीछ की योनि में जन्म लेने का आदेश दे दिया। इसके फलस्वरूप इंद्र ने बाली को, सूर्य ने सुग्रीव को, बृहस्पति ने तार को, कुबेर ने गंधमादन को, वरुण ने सुषेण को, विश्वकर्मा ने नल को, अग्निदेव ने नील को तथा पवन देव ने हनुमान जी को अपने अपने अंश से वानर योनि में उत्पन्न किया। इसके अतिरिक्त ऋषि मुनियों ने भी अपने अंश से अनेक वीर वानरों और रीछों को उत्पन्न किया। जिस क्षण भगवान विष्णु ने अपने अंश स्वरूप तीनों माताओं के गर्भ में प्रवेश किया, सारा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सहस्त्रों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। अंततः वह दिन आया जब राजा दशरथ की तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। ठीक इसी समय कैकेयी ने भरत को तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। संपूर्ण अयोध्या में आनंद उत्सव होने लगा। सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र पाकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने याचकों को धन, अन्न और वस्त्र का भरपूर दान दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की लीला प्रारंभ हो गई।